जय श्री ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय तुभ्यम्। 82वें नंबर के श्लोक पे अपनी चर्चा कल चल रही थी, जिसमें भोगोपभोग परिमाण व्रत की क्या परिभाषा है उसकी चर्चा की थी। भोगोपभोग परिमाण माने जो इंद्रियों के अर्थ माने विषय हैं उनकी परिसंख्यान करना, माने उनमें मर्यादा बांधना, क्योंकि अणुव्रतों में तो मर्यादा हो ही गई थी। अब ऐसी वस्तुएं जिनमें हिंसा तो नहीं है लेकिन राग बहुत है ना ख्याल में। कई ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिनमें त्रसजीवों की हिंसा नहीं है, स्थावर जीवों की हिंसा नहीं है बहुत, लेकिन राग बहुत है। तो ग्रद्धता तोड़ने के लिए भोगोपभोग परिमाण धारण करते हैं। और जिन वस्तुओं में अत्यधिक राग है, राग रति नाम तनु कृतये, माने राग की ग्रद्धता को कम करने के लिए, तनु माने पतला करने के लिए, कम करने के लिए जो पहले से ही मर्यादाएं ली हुई थी, उन मर्यादाओं के अंदर जिन वस्तुओं में अत्यधिक राग है ऐसी वस्तुओं को मर्यादित करना। और व्रति परिसंख्यान में एक चीज़ विशेष है कि कभी किसी रस का त्याग करते हैं, कभी किसी रस का त्याग करते हैं। उसका बहुत एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जो मर्यादित वस्तुएं हैं उन मर्यादित वस्तुओं में बदल बदल के परिसंख्यान होता है। क्यों? उसका कारण है, जैसे कोई मीठा खाता है, अब मीठे का त्याग कर दिया, बोले अब मीठा नहीं खाएंगे आजीवन, लेकिन वो मीठा नहीं खाने से उसको जो ग्रद्धता है वो नमक के भोजन में भी आ जाती है। जैसे कोई नमक के बगैर भी भोजन करता है तो नमक के बगैर वाले भोजन में भी फिर उसको रस आने लगता है ना ख्याल में। तो इसलिए हाँ, सूट हो जाता है। जो रस हम अभ्यस्त हो जाते हैं उस रस में ही हमारे कुछ ना कुछ पसंद की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से भोगोपभोग परिमाण व्रत में जो मर्यादित वस्तु हैं, पहले से ही मर्यादा की हुई है, उनके अंदर भी राग को तोड़ने के लिए, राग को क्रस्त करने के लिए भोगोपभोग परिमाण व्रत लिया जाता है। अब ये शब्द आया भोग और उपभोग, तो आचार्य भोग और उपभोग की परिभाषा भी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने बाल बोध वीतरा विज्ञान में तो ये परिभाषाएं पढ़ी हैं, और जब शास्त्रों की परिभाषाएं पढ़ते हैं तो हमारा जो विश्वास है वो कितना दृढ़ होता है कि हमने जो बाल बोध में भी पढ़े, लोग कहते हैं पंडितों ने लिखा है, पंडितों ने लिखा है। जिनवाणी के तो अर्थकर्ता नहीं, वही में लोग कहते हैं ना कि किसने लिखा है। कई लोग क्या करते हैं, अच्छा बाल बोध नहीं हम पढ़ाएंगे, हम वीतरा विज्ञान नहीं पढ़ाएंगे, अपना नया बनाएंगे, और नए के लिए शास्त्र नहीं देखते खोल करके, अपने मन से बनाते हैं। ये बाल बोध, वीतरा विज्ञान और तत्वज्ञान पाठमालाएं 50 वर्षों से पढ़ाई जा रही हैं। उनकी प्रामाणिकता क्या है कि जब हम मूल आचार्यों के ग्रंथ देखते हैं तो उनकी एज इट इज़ परिभाषाएं शास्त्रों में मिलती हैं। जैसे चोरी की परिभाषा है, झूठ की परिभाषा है, सब आचार्य अमृतचंद्र देव की, आचार्य समंतभद्र देव की मूल ग्रंथों की जो परिभाषाएं हैं वही उनमें संग्रहित की गई है ना। खाली भाषा सरल की गई है, बाकी मूल आचार्यों की परिभाषाएं हैं। तो यहाँ भोग और उपभोग परिमाण व्रत की भोग और उपभोग परिमाण व्रत में भोग किसे कहते हैं, उपभोग किसे कहते हैं, उसकी चर्चा यहाँ पे करते हैं। छंद पढ़ेंगे अपन 83 नंबर का। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो असन वसन प्रवृत्ति पांचेन्द्रियो विषयः। क्या कहते? 5 इंद्रियों विषय, 5 इंद्रिय संबंधी जो विषय हैं, भुक्त्वा, 5 इंद्रियों विषयों भुक्त्वा, जो 5 इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का भोग किया जाता है
और परिहातव्य, और भोग करने के बाद क्या किया जाता है, परिहातव्य, छोड़ दिया जाता है। देखो 5 इंद्रिय के विषय दोनों परिभाषाओं में लगे। 5 इंद्रिय के विषय भुक्त्वा परिहातव्य माने भोग करके छोड़ दिया जाता है, तो वो क्या हो गया, भोग हो गया। ठीक है, भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो, और भुक्त्वा माने भोग करके पुनश्च भोक्तव्य, एक बार भोगा और फिर उनको दोबारा भोगा, तीसरी बार भोगा, उन्हीं वस्तुओं को उपभोगो। असन वसन प्रवृत्ति भी, वो कौन सी वस्तुएं हैं, असन माने भोजन और वसन माने कपड़े। तो असन तो हो गया भोग का उदाहरण और वसन हो गया उपभोग का उदाहरण, है ना। इस प्रकार से ये परिभाषाएं लगाई हैं। 5 इंद्रियों विषयों, 5 इंद्रिय के विषयों में भुक्त्वा। अब 5 इंद्रिय के विषय क्या है, असन वसन आदि। तो सबसे पहले असन ले, जब भोजन आदि जो 5 इंद्रिय के विषय हैं, भुक्त्वा माने उनको भोग करके, परिहातव्यो माने छोड़ देना। छोड़ देना माने भोजन का तो दोबारा क्या उपभोग होगा। एक बार भोजन गया मुख में, अरे मुख में रख करके भी उगला हुआ भी भोजन का उपभोग नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं जिनको एक बार उपयोग में लाया गया और उनका दोबारा उपयोग नहीं किया जाता है, तो उनको भोग कहा। अब उसका उदाहरण है असन। असन माने भोजन, भोजन आदि पदार्थ। भोजन के समान और भी वस्तुएं भी हो सकती हैं जिनको हम एक बार प्रयोग, सर में तेल डाला तो तेल तो एक बार डालेंगे ना, वो डाला हुआ तेल तो भोग हो गया, लेकिन कंघी है वो उपभोग हो गया, वो बार बार प्रयोग में लाते हैं। जैसे घर है तो घर उपभोग की वस्तु है। क्यों? क्योंकि उसका बार बार प्रयोग करते हैं। वस्त्र का बार बार प्रयोग करते हैं, चश्मे का बार बार प्रयोग करते हैं। सोफा पलंग घर के जो साधन हैं उनका बार बार प्रयोग करते हैं। लेकिन भोजन है, जल है, ये वस्तुएं हैं, इनका एक बार प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं 5 इंद्रियो विषयः भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो, और 5 इंद्रियो विषयो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो। ये परिभाषा बन गई संस्कृत में। और उनका उदाहरण क्या हो गया, असन वसन प्रवृत्ति भी। प्रवृत्ति भी शब्द का, प्रवृत्ति शब्द का क्या अर्थ होता है, आदि। आदि बाकी अपने मन से लगा लेना कि हम किन वस्तुओं का एक बार प्रयोग करते हैं और किनका बार बार प्रयोग करते हैं। अब एक बार प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं में भी परिमाण करना है ना ख्याल में, और उन वस्तुओं का जिनका हम बार बार प्रयोग करते हैं उनका भी परिमाण करना है, दोनों में ही परिमाण करना है। कोई रंग बहुत पसंद है वस्त्र का, स्वर्ण आदि का कोई वो बहुत पसंद है, तो जो बहुत ज़्यादा जिन वस्तुओं में गृद्धता है, बहुत ज़्यादा राग है, उनका त्याग किया जाता है। तो ये परिभाषा हो गई। ठीक है, देखो हिंदी में पढ़ते हैं इसको। भोजन वस्त्र आदि 5 इंद्रिय संबंधी जो विषय भोग करके छोड़ देने के योग्य हैं वह तो भोग हैं, और भोग करके पुनः भोगने योग्य हैं वह उपभोग हैं। छंद पढ़ते हैं, अर्थ ख्याल में आ गया एक एक शब्द का। भुक्त्वा, ऐसे शब्द आते हैं, भुक्त्वा, कृत्वा, ज्ञात्वा। उसका मतलब होता है भुक्त्वा माने भोग कर, ज्ञात्वा माने जान कर, कृत्वा माने करके। जब संस्कृत में ऐसे शब्द आए ना तो उनका अर्थ अपन को स्वयं ख्याल में आना चाहिए। त्वा प्रत्यय लगा करके कर, जैसे हिंदी में हम कर बोलते हैं ना। भुक्त्वा माने भोग कर, परिहातव्यो माने छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देने योग्य। परिहातव्य माने छोड़, भोग करके छोड़ देने योग्य क्या है, भोग हैं। और भुक्त्वा भोग कर पुनश्च भोक्तव्य, भोग कर पुनः भोग किया जाए तो वो उपभोग हो गया, उपभोगो। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगो असन वसन प्रभृतिः 5 इंद्रियो विषयः। तो अब ऊपर तो ये बताया था कि भोग उपभोग का परिमाण लेना है। किसके लिए लेना है, कि जो पदार्थ हमने अणुव्रत के बाद भी रख लिए थे उनमें भी अगर अति ग्रद्धता है, अति राग है, तो अति राग तोड़ने के लिए परिमाण करना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है जैसे किसी व्यक्ति का मरण समय निकट होता है तो इसको बुला दो, उसको बुला दो, ये नहीं होता है। जितना जगत के माने संबंधियों के निकट रहेंगे, हाँ, उतनी ग्रद्धता अधिक रहेगी, हाँ, मोह बढ़ेगा। देखो संघों में क्या होता है, मुनि संघ
जैसे संघ में आचार्य हैं और आचार्य वृद्ध हो गए तो आचार्य पद का त्याग करके और अन्य संघ में चले जाते हैं। अन्य संघ में जा कर के और फिर वहाँ पर अपना वहाँ पर अपना जो समाधि मरण की जो विधि है, संलेखना है, वहाँ धारण करते हैं, अपने संघ में नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने संघ में जो शिष्यगण हैं उनका राग है आचार्य के प्रति, भले ही संजुलन राग होगा हैं अपन भावलिंगी संतों की अपेक्षा से देखो, लेकिन उस राग की दशा में उनकी साधना बाधित भी होगी और उनको भी राग आएगा। तो राग की ग्रद्धता होने से जिस प्रकार से समाधि मरण होना चाहिए वो विधि नहीं बनेगी। लोक में भी इसका अनुचरण होना चाहिए, लोक में भी अनुचरण होना चाहिए। लोक में भी कोई प्राणांत का समय हो तो उस समय जो संबोधित कर सकें, जो शास्त्र की आज्ञा बता सकें, हैं, जो आजीवन अभ्यास किया है। देखो समाधि मरण अभ्यासियों का होता है पहली बात तो, जिन्होंने अभ्यास नहीं किया वो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि विचार क्या करेंगे, चिंतन इतने क्लेश में परिणामों में, फिर तो उनको बता नहीं सकते आत्मा परमात्मा का स्वरूप। ये तो आजीवन प्रक्रिया है। जिनका जीवन समाधिमय है उनका मरण समाधिमय होता है, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन काल में तत्व का अभ्यास नहीं किया, आत्मा परमात्मा का स्वरूप नहीं जाना, कर्म और कर्म के फल की प्रक्रिया को नहीं जाना, वो परिणामों को किसके बल पे शांत करेंगे? हैं, शांत कर ही नहीं सकते हैं, या बेसुध हो जाएंगे। बहुत परिणाम ऐसे हो जाएं कि कुछ कहते हैं ग्रद्धता के कारण पागलपन जैसा आ जाए हैं। लेकिन जो अभ्यासी जीव होते हैं वो स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, तत्व सुनते हैं, उसको विचार करते हैं। कई लोग मरण टाइम व्यक्ति नहीं आवे तब तक उसका जीवन इसका आकुल होता है। हाँ, जानने के लिए भी तकलीफ होती है। उससे लाभ क्या है? कोई प्रिय अंत समय में सामने आ जाए, उसका लाभ कुछ नहीं है, रत्ती भर भी लाभ नहीं। हाँ, मोह की वृद्धि है वो तो एक प्रकार से। इसलिए यह है ना, राग रति नाम तनुकृत है। जीवन में ऐसा काम करना चाहिए जिससे राग की ग्रद्धता कम हो, टूटे। नीरस भोजन क्यों करते हैं? रस के प्रति ग्रद्धता टूटे। वन खंडादिक में निवास क्यों करते हैं? कि जो बाह्य अनुकूलताएं हैं उनसे दृष्टि छूटे। तो ये राग रति को तनुकृत है, ये कार्य होता है। तो इसी प्रकार से भोग और उपभोग की यहाँ परिभाषा 83वें नंबर के छंद में बताई है। अरे कौन रोता है? वो तो लोक में दिखाई देता है, ऐसा मार्ग नहीं है ये रुदन नहीं होता। शोक है, शोक के त्यागी होते हैं, शोक नहीं होता। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा उनको तीव्र कसाय इस प्रकार की नहीं होती। वस्तु का स्वरूप ख्याल में। अरे डॉक्टर भी ऑपरेशन करते समय आंसू निकालता है क्या? वो तो राग वाला है। ये तो वीतरागी हैं, वीतरागता की साधना करने वाले जीव हैं। इनको रुदन आदि कार्य तो हैं सब क्या, किस किस की चर्चा करी जाए हाँ, प्रदर्शन की वस्तु हो गई। हाँ, चलो खैर, लोक की चर्चा क्या करें, आगम की चर्चा करते अपन तो। किसी की निंदा प्रशंसा से अपने को क्या लाभ है? आचार्यों की आज्ञा का अपन स्वरूप देखो। किसी को सुधारने का, किसी को वो करने का, उसमें कोई बुरा मान जाए। चिड़िया और बंदर की कहानी है कि नहीं? हाँ, इसलिए अपने आगम की आज्ञा के अनुसार बात करना, स्वरूप समझना और जान लेना उनकी चर्चा क्या करें अधिक। अगर चर्चा करने बैठेंगे तो फिर तो चर्चा ही नहीं हो पाएगी। अब इस प्रकार से भोगोपभोग ये की परिभाषा बताई। अब जो त्रस हिंसा के त्याग के लिए किस प्रकार से मद्य मांस मधु आदि हैं, इनकी जो चर्चा है पीछे करके आए ना, वो 8 जो भेद बताए थे, यहाँ पे उसी चर्चा को गर्भित किया है आचार्य ने 84 नंबर के छंद में। त्रस हिंसा के त्याग के लिए क्या क्या करते हैं? त्रस हति परिहरणार्थम
क्षौद्रं पिशितं प्रमादपरिरतये मद्यं च वर्जनीयं जिनचरणौ शरणमुपयातै। जिन श्रावकों ने जिन चरणों शरणम उपयाते, जिनेंद्र भगवान के चरणों की चरण प्राप्त की है, माने शरण प्राप्त की है, जो जिनेंद्र भगवान के चरण शरण में आ गए हैं, ऐसे जीव त्रस हति माने त्रस जीवों की हिंसा, परिहरणार्थम माने दूर करने के लिए, त्रस हिंसा से बचने के लिए, त्रस हिंसा ना हो इसके लिए क्या करते हैं? क्षौद्रम, क्षौद्र का मतलब क्या होता है? शहद, शहद का त्याग करते हैं। पिशितम, पेशियाँ हैं ना, मांस पेशियाँ, मांस कहते हैं, मांस का त्याग करते हैं। क्या दिया है? इसका नाम मांस, मधु का नाम पिसती, अलग नाम दिया। हाँ, वही पेशी बोलते हैं संस्कृत में, पिशित बोलते हैं, मांस बोलते हैं, मांस पेशियाँ होती हैं ना। आगे अलग नाम है। हाँ, आचार्य सब नए शब्दों का प्रयोग करते हैं ना सब जगह। पिशितम माने मांस, और प्रमाद परिहृतये, अच्छा प्रमाद परिहृतये, और उन्मत्तता है, अविवेकी ना हो जाएं, प्रमत्त ना हो जाएं, प्रमाद को दूर करने के लिए मध्यम, मद्या माने जो मदिरा है, वर्जनीयम माने त्याग करने योग्य है। तो ये आचार्य कहते हैं कि ये वस्तुएं तो उपभोग के भोग के लायक ही नहीं हैं। कौन सी? मध्य मास मधु, इसीलिए विशेष रूप से कहा, क्योंकि मध्य मास मधु का जब आचार्य अमृत समंतभद्र देव भारत भूमि पर थे, उस समय ये बहुत बलि और ये सब बहुत, मतलब लोगों ने अपनी 5 इंद्रिय की विषयों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की प्रथाएं बना ली। किस प्रकार की? कि जिनसे उनकी मतलब हिंसा आदि को भी धर्म की श्रेणी में ले लिया है। एक अभी ऐसे ही कहानी पढ़ रहा था मैं, तो जैसे ये होता है ना, चौमासा बारिश का समय आता है, तो बोलते जब शुरुआत होती है ना कौन से दिन से, सब भगवान लोग सो जाते हैं, फिर वो देव उठ, हाँ क्या बोलते हैं? हाँ, देव पौड़ी 11, एक देव पौड़ी 11 होती है, एक हाँ, और एक वो होती है देव उठनी, देव उठी 11। तो कोई ऐसा बता रहा था कि ये ज़्यादा लोग ब्राह्मणों को बुलाते थे कि हमारे यहाँ पूजा करवाओ, ऐसा करवाओ, ऐसा करवाओ। तो इतनी बारिश के समय में इतना, अभी तो चलो ठीक है, नहीं पहले तो पुल भी नहीं होते थे नदियों पे, और नदियाँ पूरे पूर्व में होती थी, छोटे छोटे नाले में उफान आ जाता था, गमनागमन संभव नहीं था। तो लोगों को कह दिया कि इस समय कोई विधि विधान नहीं करेंगे, देव सो गए हैं, इसलिए आप भी कहीं मत जाओ, जाना मत। तो जैसे ये लोक परंपराएं हुई ना, ऐसी भी कई परंपराएं पड़ी कि लोग अपनी कसाई की पूर्ति के लिए जो हिंसा दी हैं उनको, हाँ, धर्म का स्वरूप तो बहुत सूक्ष्म है, हाँ, साक्षात 5 इंद्रिय के जीवों की हिंसा को धर्म में शामिल करने का क्या तात्पर्य है उसका? कलकत्ता में तो ब्राह्मण लोग भी मच्छी खाते, हाँ, लोग को नहीं, ऐसे तो ब्राह्मण नहीं खाते, खाते ही नहीं है, उनके विधि विधान भी उसके बगैर नहीं होते हैं, ऐसा है। हाँ, वो धार्मिक विधि विधान करते हैं ना, तो कंपलसरी वो सब हिंसा कारक जो हैं, कोई मदिरा चढ़ाता है, कोई मांस बलि देता है, मधु शहद आदि का प्रयोग करते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि जो उन्होंने जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण प्राप्त की है। चरण की शरण का क्या मतलब? शरण किसे कहते हैं? शरण, हाँ, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग को जिन्होंने प्राप्त कर लिया। शरण का और क्या मतलब? चरणों में बैठना भगवान के, भगवान की बेदी के बगल में बैठे रहना। कई लोग करते, बोले तो यहीं बैठे रहते हैं, वो उठते ही नहीं हैं। ये धर्म नहीं है। धर्म तो अपनी शरण में आना है। भगवान मार्ग बताते हैं, उस मार्ग से अपनी शरण में आना। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए सच्चे मार्ग पर चल करके आत्मा की शरण प्राप्त करना ही जिनेंद्र भगवान की शरण है। पूजा क्या है? अरहंत आदि गुणेशु अनुरागो पूजा भक्ति वा। अरहंत भगवान के गुणों में अनुराग करना।
अब भगवान के गुणों का पता नहीं है, भगवान के स्वरूप का पता नहीं है, उनकी वीतरागता का क्या स्वरूप है पता नहीं है, सर्वज्ञता का क्या स्वरूप है पता नहीं है, एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीवों का जो स्वरूप बताया अनंत भगवान ने उसका ज्ञान नहीं है, तो क्या शरण लेंगे। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा क्या है, उनकी वाणी सुने बिना कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए यहाँ कहा कि जिन्होंने जिनेंद्र भगवान की शरण उपयातई माने प्राप्त कर ली है, ऐसे जीव त्रसहति माने त्रस का जो हत होते हैं ना, त्रस हत शब्द है, त्रस की जो हिंसा होती है, परिहरणार्थम उसका त्याग करने के लिए शहद का त्याग करते, क्योंकि शहद आदि में प्राप्त करने में अनेक जीवों धुआं उड़ा करके उनको कष्ट देना है, उनको वहाँ से कष्टकारक स्थितियों में हटाना, मधुमक्खियों को हजारों हजार की संख्या में 4 इंद्रिय जीव का घात हो जाता है। पद्म पुराण में दिया नहीं, बिंदु मल शहद करने से 7 गांव जलाने का। हाँ बराबर है। तो एक तो 4 इंद्रिय जीव की हिंसा हुई, और उसके बाद जो शहद है वो भी लार है ना, अनुपसेव्य है, मल मूत्र लार आदि हैं, अनुपसेव्य है। उसमें प्रति समय असंख्यात त्रस जीव उत्पन्न होते रहते हैं, असंख्यात त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, तो उसके सेवन में उनका भी घात होता है। इसीलिए जैन मध्य मास मधु के त्यागी होते हैं। छौद्र माने शहद, और लोग शहद को बड़ा पवित्र मानते हैं, पूजा आदि में प्रयोग करते हैं, लेकिन आप देखो कि हम लोग को उसके बदले उसे का रस, गन्ने का रस, गुड़, भगवान पे गुड़ डालते हैं। ऐसा भी समय आएगा कि अभी तो शेरडी का रस चढ़ा रहे हैं ना, भविष्य में क्या क्या नहीं चढ़ाएंगे। ये टाइम हुआ। हाँ चावल का आटा, हाँ। भगवान की हालत बिगड़ गई। त्रसहति परिहरणार्थम छौद्रम पिस्तम माने मांस, क्योंकि उसमें भी त्रस हिंसा, और उसके तो कितने भंग बताए हैं। कई लोग धर्म बताते हैं इसको, मांस भक्षण को। अतिथि को सब देना चाहिए, देवों को सब चढ़ाना चाहिए। अतिथि अपने द्वार पर आए तो अतिथि देव होता है, यदि अतिथि मांस भी मांगे तो उसको मांस परोसना चाहिए। ऐसा अनेक कुकथाएं हैं। तो लेकिन जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में झलका है कि मांस में असंख्यात जीव प्रति समय उत्पन्न होते रहते हैं, कच्चे में कि पक्के में। तो कहते आवाम व पक्वाम व, चाहे वो कच्चा हो चाहे पका हो, मांस ऐसी वस्तु है जिसमें प्रति समय त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। हमको दिखाई नहीं देते हैं इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उनमें तो हैं ही त्रस जीव, और मांस आदि में इल्लियाँ पड़ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, रेंगने लगते, तो इसका मतलब सम्मूर्छन जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं ना, वही सम्मूर्छन रूप जीव बड़े हो जाते हैं। और मदिरा का भी त्याग करना चाहिए। मदिरा में 2 दोष बताए इसमें। पहला दोष कौन सा है, त्रस जीवों की हिंसा होती है मदिरा में, और दूसरा प्रमाद परिहृतय, विवेक भूल जाता है जी। स्त्री को अपनी पत्नी को माँ कहता है, माँ को पत्नी कहता है, प्रमाद परिहृतय। और प्रमाद दूर करने के लिए, प्रमाद ना हो, उन्मत्तता ना हो, बेहोशी ना हो, वो दूर करने के लिए मध्यम वर्जनीयम, मध्य मास मधु, इन तीनों चीज़ों का त्याग होना चाहिए, इन तीनों चीज़ों को छोड़ना चाहिए। तो ये मध्य मास मधु की चर्चा हुई। अब पीछे अपने 5 अणुव्रत और मध्य मास मधु की तो चर्चा हुई थी, लेकिन 5 उदंबर फलों की चर्चा शेष थी। वो चर्चा यहाँ पे 85वें नंबर के छंद में लेते हैं। पहले 84 नंबर का एक बार छंद का उच्चारण करते हैं। त्रसहति परहरणार्थम क्षौद्रम पिशितं प्रमाद परिरतये मध्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणम ओपयातै। ठीक है, देखो 85वें नंबर का छंद पढ़ते हैं। अल्प फल बहु विघातान मूलक माद्राणि श्रृंग वैराणी नवनीत निम्ब कुसुमं कैतकमित्येवमवहेयम्। अल्प फल बहु विघातान, कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं कि जो माने जिनको खा करके कोई पेट तो नहीं भरता है,
अल्प फलम, संतुष्टि तो नहीं होती है लेकिन हिंसा बहुत होती है। स्वाद्य, स्वाद्य वस्तुएं बोले ना, उनसे पेट तो नहीं भरता है लेकिन वो अपने टेस्ट के लिए हैं, कहा ना अल्प, थोड़ा फल और अधिक हिंसा होने से हैं। अल्प फल बहु विघातान आर्द्राणी, गीले, आर्द्र माने क्या होता है, गीले हैं। आर्द्र शब्द का के अनेक अर्थ हैं। जैसे श्रृंगवेराणी लिखा, श्रृंगवेराणी माने अदरक हैं। अदरक कैसा, गीला अदरक, गीला माने हरा अदरक, लीला, लीला हरा कहो, लीला कहो, या फिर कहो कि सूखा ना हो, जैसे हल्दी है, अदरक है, ये चीज़ें कैसी हों, आर्द्राणी, आर्द्र हों, अपक्व हों, अशुष्क हों, सचित्त हों। ठीक है। श्रृंगवेराणी माने जो जड़ें होती हैं जो सूख करके काष्ठवत हो जाती हैं और काष्ठवत होने के बाद ग्रहण करने योग्य हैं, लेकिन वो काष्ठवत नहीं हुई हैं, कैसी हैं, हरी हैं। तो हरी होने पर उनमें क्या होता है, उसमें अनंत एक इंद्रिय जीव होते हैं, साधारण वनस्पति जीव। माने एक हल्दी की गांठ में या एक अदरक की गांठ में या आलू में या लहसुन आदि में, इनमें एक सुई चुभो करके यदि जीवों की संख्या की गिनती की जाए तो एक सुई के अग्रभाग में असंख्यात निगोद शरीर आते हैं, और एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि तीनों कालों के सिद्ध भी उनके सामने कुछ भी नहीं। एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक अंश परमान, इतने जीव हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, आर्द्राणी श्रृंगवेराणी, श्रृंगवेराणी माने अदरक, मूलकम, मूलक किसे कहते हैं, मूल, मूलिया, मूली, गाजर हैं, आलू, जो मूल है, नाम ही मूल है, मूल का मतलब जड़ दो प्रकार की जड़ हो गई। यहाँ आचार्य ने दो प्रकार की जड़ों का विभाजन कर दिया। एक जड़ें ऐसी हैं जो गीले होने पर अवक्ष हैं, और एक जड़ें ऐसी हैं कि जो सर्व अवस्थाओं में अवक्ष हैं। जड़ से खाता नहीं है, हाँ, और वो कंदमूल में जड़ ही खा लेते। हाँ, तो दो प्रकार के हो गए ना। श्रृंगवेराणी जो हल्दी और अदरक आदि हैं वो गीले अवक्ष हैं। हाँ, हम लोग में नहीं खाते, पत्ते हम खाते, गांठ। और मूलकम माने मूली, गाजर। नवनीतम, नवनीत माने मक्खन, मक्खन मर्यादा मूल वाला ने सबको खिलाया नहीं तो पहले तो घर में नवनीतम है मक्खन। बिगड़ जाता था। निम्ब कुसुमम, निम्ब कुसुमम, नीम के फूल औषधि वगैरह हम प्रयोग करते हैं। नीम के जो फूल गिरते हैं, नीम के फूलों में हैं असंख्यात रसजीव होते हैं और साधारण भी होते हैं। हाँ, छोटे छोटे नीम के जो फूल झड़ते हैं ना, उनमें गुरुदेव श्री का है ना, गुरुदेव वहाँ सोनगढ़ में जो लगे हुए थे, तो कोई चलता है तो गुरुदेव श्री बोलते थे कि चैत्र महीने में सब लोग खाते हैं। अच्छा, खाते भी हैं। हाँ, चैत्र महीने में लिमड़े का मोर बोलते हैं। हाँ, उसको पीस के दवा अच्छा अच्छा, पीते हैं इधर। चैत्र महीने में नवरात्रि आती है। हाँ हाँ हाँ, वो लोग के पीते हैं। जब नीम में फूल आते हैं तो हाँ, फूल आते हैं। आचार्य कहते हैं कि जो निम्ब कुसुमम माने नीम के जो फूल हैं ना, वो लोग पीते हैं। हाँ, वो भी, उनमें भी बहुत जीव है। वो कैसे, अल्प फल बहु विघातान। लाल वाले बेर नहीं खाते। जैसे अदरक कितना खाता है, थोड़ा सा खाता है, हैं। मूली गाजर कितनी खाता है, थोड़ी सी खाता है, थोड़ी सी, थोड़ी ना। अल्प फल बहु, उससे पेट तो नहीं भरता किसी का, हैं। टेस्ट के लिए। हाँ, टेस्ट के लिए खाते हैं, पेट तो नहीं भरता है। मक्खन किस लिए खाता है, नीम का फूल किस लिए खाता है, केवड़ा माने केतकी के फूल, कई तकम, इति एवं अवहेयम, इनकी अवहेलना करनी चाहिए, माने इनका त्याग करना चाहिए। अल्प फल बहु विघातात, क्योंकि इनमें पेट तो नहीं भरता है, खाली स्वाद की संतुष्टि के लिए खाता है, और स्वाद की संतुष्टि के चक्कर में इतना पाप बांध लेता है, इतना पाप बांध लेता है कि वो नरक आदि और तिरस गति में जाकर के फिर बहुत दुख उठाना पड़ता है उसके कारण।
जो अणुव्रती जीव होते हैं वो इनके भी नियम पूर्वक त्यागी होते हैं। ठीक है। इसमें लिखा है जैसे फूल सब खाने से शरीर में वेदना होती है, पेट में दर्द होता है और बाद पक हो जाता है, लोहे में विकार होता है। हाँ, माने शरीर के लिए भी हानिकारक हैं ये वस्तुएं, बराबर। इसमें अच्छा तो देखो ये चर्चा क्यों आ रही है यहाँ पे, क्योंकि इनका अलग से नाम नहीं लिया गया, तो लोक में प्रचलित भी हैं। जैसे त्रस हिंसा का तो त्याग करवाया, लेकिन ये स्थावर हिंसा, स्थावरों की भी हिंसा जो बहुघात है ना, 5 प्रकार का जो अवक्ष है उसमें बहुघात के अंतर्गत ये आता है, इसलिए इनका भी त्याग करने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है, त्याग करना चाहिए। अब ये समझ लो 5 प्रकार के अवक्षों का ही लगभग संक्षेप में आचार्य यहाँ चर्चा करना चाहते हैं। अब कौन सी वस्तुओं की चर्चा जो शरीर के लिए अनिष्टकारी हैं, उनकी चर्चा 86वें नंबर के छंद में करेंगे। एक बार 85 नंबर का छंद अपन फिर से पढ़ते हैं। इसमें कोई सैद्धांतिक पक्ष नहीं है, परिचयात्मक है ये, तो अब उसका अपन क्या विश्लेषण करें हैं? इसलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर का छंद पढ़ते हैं एक बार फिर से। अल्प फल बहु विघातान मूलक माद्राणि श्रृंग वैराणी नवनीत निम्ब कुसुमम कैतकमित्येवमवहेयम्। अनिष्टकारक आदि अवक्षों की चर्चा करते हैं। अनिष्टकारक, अनुपसेव्य आदि। त्रसघात की चर्चा तो हो गई। सबसे पहले त्रस हति परिहरणार्थम, यहाँ पे अल्प फल बहु विघातान में बहुघात की चर्चा हो गई। अब अनिष्टकारक, अनुपसेव्य आदि की चर्चा करते हैं। यदनिष्टम तद्व्रतये ध्यच्चानुपसेव्यमेतदपि जय्यात् अभिसन्धिकृता विरतिर्विषयाद्योग्याद्रवतन् भवति। क्या कहते हैं? यत अनिष्टम, जो वस्तु अनिष्ट हो। अनिष्ट का मतलब क्या है? कि जिस वस्तु का सेवन करने से अपना स्वास्थ्य बिगड़ता हो, स्वाद के चक्कर में। अब जैसे होटल में खाते हैं तो होटल का भोजन कैसा होगा? स्वास्थ्य सुधरेगा कि बिगड़ेगा? है ना ख्याल में? जो वस्तुएं शरीर के लिए हानिकारक हैं, ऐसी वस्तुओं का सेवन करना अनिष्टकारक है। सर्दी जुकाम हो रहा है, सर्दी जुकाम में ऐसी वस्तुएं खाना जिससे कि वो और बढ़े, हैं, अपने को वो टाइफाइड हो गया हो और अन्न का ग्रहण करे, ये सब अनिष्टकारक अवक्ष हैं। जिन वस्तुओं से शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़े वो अवक्ष हैं। उसका कारण क्या है? शरीर तो पर है ना, शरीर को कष्ट हो तो होता रहे, उससे पाप क्या है? कि पाप नहीं है, शरीर का और जीव का बहुत घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई वस्तु स्वाद के कारण खाई गई है और शरीर अस्वस्थ हो गया तो उसको आराधना कर पाएगा अपनी? देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक उससे पलेंगे? नहीं पलेंगे। इसलिए अनष्टकारक वस्तुओं को भी अवक्ष का, भले ही चीज वस्तु भक्ष्य हो, हैं, लेकिन उसका सेवन करने से यदि स्वास्थ्य बिगड़ता है तो वो अवक्ष ही है। कि हमने तो एकदम शुद्ध करके खाया, हैं, जैसे सर्दी हो गई हो और अमरूद खाए, कि अमरूद में क्या दोष है? अमरूद में तो कोई दोष नहीं है। लेकिन भाई अमरूद में दोष ना हो, लेकिन स्वास्थ्य के अनुकूल ना होना एक प्रकार का दोष ही है। तो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल जो वस्तुएं ना हो उनका सेवन करना क्या है? यद अनिष्टम तद व्रतेयम, कहा ना, यद अनिष्टम तद व्रतेयम, जो अनिष्ट हो उससे विरत रहना चाहिए। व्रतेयम शब्द का प्रयोग किया। यद अनिष्टम तद व्रतेयम, तद व्रतये, तद व्रतयेत च अनुपसेव्यम एतद अपि जह्यात्, और अनुपसेव्य वस्तुओं को भी इसी प्रकार, हाँ, शामिल भोजन कबहु न बेला, एक गिलास में पानी पिया दूसरा पीते हैं ना, अनुपसेव्य बराबर आता है ना उसमें क्रिया कोश में, शामिल भोजन कबहु न भेला, अनुपसेव्य है। अनुपसेव्यम, अनुपसेव्य अवक्ष है। एतदपि जह्यात्, उसका भी त्याग करना चाहिए। क्यों त्याग करना चाहिए? क्योंकि
अभिसंधिकृताः विरतिर्विषयाद्यो योग्यात् व्रतम भवति। क्योंकि इनसे यदि इन वस्तुओं का यदि अभिप्राय पूर्वक, अभिसंधिकृता माने बुद्धिपूर्वक त्याग ना किया जाए तो निवृत्ति नहीं होती है। और यदि इन विषयों का अभिप्राय पूर्वक निवृत्ति ली जाए, क्या कहते हैं, अभिसंधिकृता बुद्धिपूर्वक, विरति विषयात, इन विषयों से भी, ऐसी खाद्य वस्तुओं से भी बुद्धिपूर्वक विरक्ति लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी विरक्ति ही इन व्रतों में योग्य है। माने जो अणुव्रती हैं, जिन्होंने भोगोपभोग परिमाण व्रत लिया है, उनको अनुपसेव्य और अनिष्टकारक वस्तुओं का भी त्याग करना चाहिए। ठीक है, अनिष्टकारक और अनुपसेव्य दोनों वस्तुएं भोग उपभोग के अंतर्गत ही आती है ना, इसलिए भोग उपभोग के अंतर्गत इनको यहाँ पर चर्चा में लिया गया है। ख्याल में है ना, यद अनिष्टम तद व्रतेय तद व्रतयेत यत च अनुपसेव्यम एतदपि जयात अभिसंधिकृता विरति विषयात योग्याः योग्यात व्रतम भवति। इनका भी त्याग करने से व्रत होते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार के अभक्ष्यों की संक्षेप में यहाँ चर्चा की। इसमें एक अभी अभक्ष्य नहीं आया, कौन सा? नशाकारक। वो तो आ गए ना, उसमें आ गए ना। अच्छा, ये प्रमाद परिरतय, वहाँ त्रसहति परिहरणार्थम था ना। अब यहाँ पे अपन अनिष्ट कारक में उसको गर्भित कर सकते हैं, नशा कारक को। ऐसी वस्तुओं का ग्रहण करना जिनके बगैर अपने को चैन ना पड़े। कोई भी वस्तु ऐसी है जिसकी अपने को ऐसा है कि वो उसके बगैर अपना चले ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? नशा कारक कहते हैं। कई लोगों को कोई दवा खाने का शौक़ हो जाता है कि ये दवा के बगैर भले ही कुछ हो नहीं हो, ये तो खाना ही खाना है। सर्दी की दवा कोई गोली खाने का शौक़ है किसी को दवा खाने का शौक़ है, किसी को कॉफ़ी का शौक़ है, किसी को चाय का शौक़ है, हैं? तो ये जो सब वस्तुएं सब नशा कारक में ही आती हैं। तो माने किसी भी वस्तु की आदत होना, व्यसन होना, उसके बगैर शरीर शिथिल पड़ना, वो सब नशा कारक वस्तुओं के अंतर्गत ही आती हैं। हाथ लग जाए ना तो भी खा। इन लोगों में कुतरा बिलाड़ा पाले तो थोड़ी चलना है। अभी पैसे चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से भोग की वस्तुएं हैं। इन भोग की आगे आएगा, अभी तो नाम आचार्य अभी वो भी सब देने वाले हैं यहाँ पर। इसमें बहुत लंबा है, बहुत। हाँ, वो पूरा जो सदाशिव दास जी अपने चारों तरफ देखते हैं ना, उसकी चर्चा उन्होंने वहाँ बहुत विस्तार से की। अपन मूल छंद ले रहे हैं, इसलिए मूल छंदों का ही सामान्य अर्थ समझ के आगे चलेंगे। इस प्रकार ये भोग की वस्तुएं हैं, उनकी चर्चा की। अब देखो 87वें नंबर के छंद में, नियमो यमश्च विहितौ द्वेधा भोगोपभोग संहारात् नियमः परिमित कालो यावज्जीवं यमो ध्रियते। अब यहाँ नियम और यम का भेद करके इस बात को समझाते हैं, क्योंकि भोग और उपभोग की जो वस्तुएं हैं जो अणुव्रत के अंदर जो मर्यादा वाली, ये भी सब अभक्ष्य में त्रस हिंसा वगैरह ये सब अणुव्रत में इनका त्याग हो जाता है। अब जो मर्यादित वस्तुएं हैं उनके संबंध में कहते हैं कि भोग उपभोग संहारात, भोग और उपभोग का उपसंहार कर देने से, समेट लेने से, मर्यादा कर लेने से, भोग और उपभोग की मर्यादा धारण कर लेने से नियमः यमः द्वेधा विहितौ, यानी इनकी जो मर्यादा है वो 2 प्रकार से कही गई है। एक मर्यादा तो कहलाती है नियम और एक मर्यादा कहलाती है यम। उसमें नियमः परिमित कालौ, हाँ, परिमित काल माने एक समय विशेष के लिए। जैसे अष्टमी चतुर्दशी को हरि नहीं लेंगे, अनेक वस्तुओं का त्याग कर देते हैं, तो परिमित काल के लिए हुई। नियमः परिमित कालौ यावत् जीवम यमो ध्रियते, और जिन वस्तुओं का त्याग आजीवन किया जाए उसे यम कहते हैं। हम ये शब्द बार बार सुनते हैं ना, यम नियम। तो यम और नियम की परिभाषा आचार्य समंत भद्रदेव देते हैं
परिमित कालो नियमः यावत जीवम यमो, यानी जो आजीवन लिया जाए उसे यम कहते हैं, और जो मर्यादा सहित किसी अवधि विशेष के लिए धारण किया जाए उसे नियम कहते हैं। ध्रियते माने धारण किया जाए, नियमः परिमित कालो ध्रियते, यावत जीवम यमो ध्रियते। इस प्रकार से भोग उपभोग में भी जो परिमाण किया गया है वो परिमाण भी दो प्रकार से किया जाता है, एक परिमाण नियम कहलाता है और एक परिमाण यम कहलाता है। अब नियम किस में होगा कि त्रस्त घात है, मध्यमास मधु हैं, 5 उदंबर फल हैं, अनुपसेव्य हैं, इसमें नियम आएगा, नहीं इसमें यम आएगा, बराबर इसमें यम आएगा, क्योंकि आजीवन त्याग होता है लेकिन अनिष्ट कारक वस्तु है, तो किसी काल में स्वास्थ्य के लिए अहितकारी है, तो जब तक स्वास्थ्य लाभ ना होगा तब तक उसका क्या लिया जाएगा, यम लिया जाएगा कि नियम लिया जाएगा, नियम लिया जाएगा। तो अनेक वस्तुओं में नियम लिया जाता है और अनेक वस्तुओं में यम लिया जाता है। तो इस प्रकार से यम और नियम भोग उपभोग परिमाण व्रत में धारण किया जाता है, वृत्ति परिसंख्यान लेते हुए। इस प्रकार से ये अपने भोग उपभोग की चर्चा भी चल रही है। अभी आगे ये चर्चा, क्योंकि वहाँ तो 2 ही चीज़ें गिनाई थी, असन वसनादि, वो असन वसनादि का ही विस्तार आगे चल रहा है। अभी अपने 3 छंद और हैं, इनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार।